नमस्कार दर्शकों, किसी भी वारदात में अक्सर लोगों का झुकाव विक्टिम पक्ष की तरफ होता है और विक्टिम महिला और बच्चे हो तो भावनात्मक झुकाव बढ़ जाता है। लेकिन दर्शकों, यहाँ एक सवाल है, क्या हमेशा विक्टिम पक्ष ही सही होता है और आरोपी पक्ष गलत? क्योंकि पुलिस हो या जुडिशियल सिस्टम, दोनों ही विक्टिम पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों की बात सुनते हैं और उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होता है। दर्शकों, एविल मीडिया भी दोनों पक्ष के बातों को सामने रखने में विश्वास रखता है। बिलीग्राउंड महिला हिंसा केस में हमने 26 जनवरी 2025 को महिला पक्ष की बातें आपके सामने रखी। आज हम आरोपी पक्ष की बातें आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें कि आरोपी ने अपने स्टेटमेंट में महिला पक्ष के स्टेटमेंट के उसी के स्टेटमेंट के आधार में काउंटर किया है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले जो है विक्टिम पक्ष का जो स्टेटमेंट है वो हमने आप लोग को सुनाया है, उनका रिकॉर्ड करके सुनाया है। हमारी मीडिया जो है कि निष्पक्ष है, हम जो है कि कोई भी ऑफेंस का साथ नहीं देते हैं, लेकिन हमारी मीडिया का जो कार्य शैली है वो निष्पक्ष होता है। और जो है कि इस वजह से जो आरोपी पक्ष है वो भी चाहता था कि हमारी मीडिया में जो है कि उनका भी पक्ष दिखाया जाए, इसलिए हम आरोपी पक्ष का भी स्टेटमेंट आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ में जो आरोपी है उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बता दीजिए। सर, विश्वजीत भंडार। देखिए, सीधा बात है कि हिंसा तो हुआ है, इसे एनसी भी कटा है, ठीक है। ये चीज़ तो गलत है, हमारी मीडिया भी गलत है, पर्सनली मैं उस चीज़ को गलत भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम आपका पक्ष दिखा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उस दिन हुआ क्या है, वो डायरेक्टली बताइए कि उस दिन क्या, सीरियल वाइज बताइए कि क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। सर, पहले तो एविल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा बुलाने पे यहाँ तक आए। सर, उस दिन हुआ 24 रात को मैं शादी करके यहाँ घर आया। घर आते वक्त लगभग 12 बज गया था। 12 बजे मेरे को रास्ता पे उनका जो घर है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब बना नहीं अभी तक, अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, तो वहाँ पे मेरे को रुकाया गया। मेरे को बहुत गंदा गंदा गाली दिया गया। मेरे को आके जो थप्पड़ मारता था, कौन मारा? वो बूढ़ी अम्मा जी, उनका नाम जो गीता मंडल है, वो मेरे को जो थप्पड़ मारा, तब मैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, बचने के लिए मैं इनका हटाया, तो वहाँ पे नीचे जाके वो गिर गया। गिरने का साथ उनको ब्लीडिंग आया। वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं था, हम लोग, वो जो बूढ़ी अम्मा और हम ही वहाँ पे प्रेजेंट था। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ऊपर में इस तरह गाली गलौज क्यों किया और क्यों आपको थप्पड़ मारा, बोल रहे हैं क्यों, क्या कारण क्या है इसका? इनका कारण है सर, मैं जो जिनको शादी किया उनका, मतलब मेरा जो वाइफ है, वो रिश्ते में उनका नाती लगता है, तो उन लोग एग्री नहीं है कि हम उनको शादी करें। तो जब से वो पहले से ही मेरा घर में आके रुकी थी, तो तब से वो कंटिन्यूसली गाली दे रहा है, इस तरह बोल रहा है कि तुमको मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बहुत सारा गंदा गंदा गाली भी मेरे को दे। मतलब लव मैरिज है? जी, लव मैरिज है। तो आपका परिवार के बारे राजी थे? जी। उनका परिवार राजी नहीं था? नहीं, राजी नहीं था, और ऊपर से इन लोग भी राजी नहीं था। तो जो दिन मेरे को शादी करके घर आया, उस दिन ही मेरे को रास्ता पे ही रुकाया गया है। जहाँ पे हम लोग पार करता, वहीं पे मेरे को रुकाया गया, वहीं पे इस तरह इंसिडेंट हुआ। हाँ, देखिए, अभी सीधी बात है कि उनका जो बेटी है वो हमारे मीडिया के सामने में स्टेटमेंट दिया है कि उनका कहना ये है कि आपने जो है कि वायलेंस किया है, घर में घुस के मारा है, और आपके साथ में 2-3 जन और भी थे, ठीक है। और उनका जो है कि मदर है, उनका कपड़ा उपड़ा भी फाड़ा उड़ा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, वहाँ पे ना कोई दीवार है, वो घर अभी तक बना ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहा है। ऊपर में मतलब दीवार है ही नहीं? नहीं, ना ही दीवार है, ना ही कुछ, और उनका घर भी नहीं है। उनका जो रहने का घर है, वहाँ से जहाँ में स्पॉट है, हम आपको स्पॉट दिखा देंगे, थोड़ी दूर पे है यहाँ से, वहाँ से ये, तो उनका घर वहाँ पे नहीं है। तो वो जो बूढ़ी अम्मा है, वहाँ तक आके क्या कर रहे उतना रात को, ना ही हम उनका घर घुसा, तो वो वहाँ में घर घुसने का क्या है, वहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं, ना ही वहाँ पे कोई मतलब सोता है, तो वहाँ पे हम कैसा घुसेंगे? मतलब वो घर नहीं है, दीवार है ही नहीं? नहीं, वहाँ पे दीवार नहीं है, जस्ट ऐसा पिलर खड़ा है, अभी तक मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो वहीं पे मेरे को रुकाया गया और वहीं पे मेरे को गाली गलौज बहुत कुछ किया है, वही उसी का मैटर है। और उनका बेटी जो उनका किसने उनका कहना ये है कि जो गाली दे रहे थे उनको बेटा को दे रहे थे, आपको नहीं दे रहे थे। आप जो है कि अपना ऊपर में लेके अटैक किए करके। अच्छा, कल मेरा भाई लोग बियर पिया था, मेरा 2 भाई, चाचा का लड़का और मेरा भाई। फिर रात हो गया घर जाने का, फिर मेरा अम्मा आया ढूंढने के लिए, फिर मिला मेरा चाचा का लड़का को धमकी दिया, बोला तुम लोग इतना रात को क्या करता बाहर में, इस तरह बोला। और उन लोग नींबू तला से लेकर शादी करके आता था, लड़की भगा के लेके आया था।
सर आपका वीडियो में जो लास्ट वाला जो वीडियो आप पब्लिश किए उसमें उनका दीदी बोल रहा है कि उसका लड़का ड्रंक करके वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, वो बाद में आया उसका लड़का अगर वहाँ में बाद में आया, वहाँ पे तो वो लड़का था ही नहीं, उसका लड़की तो डिगलीपुर से 2 दिन बाद आया है ना, तो उनका कोई भी एट ए प्रेजेंट टाइम वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, तो उन लोग कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? वहाँ पे तो आई विटनेस मेरा जो बाराती लोग हैं उन लोग थे। और तो लड़का जो है कि उनका जो बेटा है वहाँ में था नहीं। उनका बेटा बाद में आया सर, उनका बेटा लास्ट वीडियो में है, उनका बेटा ड्रिंक करके यहाँ पड़े थे। जो घर में तो गया, फिर मेरा अम्मा का कपड़ा भी खोल दिया, घर से जो टाइम घसीट के लेके आया था वो टाइम मेरा मम्मी का कपड़ा भी खोल दिया था। फिर मेरा मम्मी को मारता था 4 जन। मेरा भाभी क्या किया, मेरा भाभी बचाने गया था, फिर मेरा भाभी को इधर एक धक्का दिया, हाथ लगाया लड़का लोग सब हाथ लगाया, इधर लगा के मेरा भाभी का कपड़ा भी टान के लेके आया था। फिर भाभी बच्चा लोग पूरा चिल्लाता, भाभी क्या किया, भाभी को धक्का मारा, वो सब किया, भाभी चली गया साइड में, बच्चा लोग को सब लोग को चुप करा था, बच्चा लोग पूरा चिल्लाता था। ये सब बात पुलिस को आप लोग बताएं? वो टाइम हम तो डिगलीपुर से है, वो टाइम मेरा भाभी लोग सब घबराया था। वो तो था ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, तो बाद में आए तो वो कैसे स्टेटमेंट दे सकते कि हम उनको कपड़ा फाड़ा, हम उनका घर घुसा? आप जो क्या है कि जब ये घटना घटा आप स्पॉट में थे? नहीं सर, हम नहीं था। आप स्पॉट में नहीं थे? सर हम जो टाइम ये हुआ था वो टाइम हम जाके दिखता है जो इसी तरफ मैं लेटा है, खून निकलता है मुंह से, फिर उसका बाद उन लोग बोलता है मेडिकल में नहीं भेजेगा। उनका लड़का वहाँ पे मौजूद प्रेजेंट था ही नहीं सर, वहाँ पे प्रेजेंट था मेरा बाराती लोग, जो मेरा घर का फैमिली है, 2-3 दोस्त और हम, और उनका जो बूढ़ी अम्मा है वो वहाँ पे प्रेजेंट था। तो उनका बेटा कब आया? उनका बेटा बहुत बाद में आया, जब उनको धक्का लगा उनका बाद उसका बेटा आया, और उसका दीदी बोल रहा है कि वो पिया था, तो वो सच में पिया था। और साथ में सर उनका बेटा जब आया था साथ में चाकू भी लेके आया था, जो चाकू बाद में जो मेरा कंप्लेंट करने के बाद थाना से 3 पीसी आया था, पीसी भगीरथ सर, पीसी राजू और एक जन पीसी अभिजीत, ये मेरे को लेने के लिए आया था, तो उनका हाथ में हम लोग को चाकू हैंडओवर कर दिया, जो कि थाना में अभी फ़िलहाल है। मेरे को बाद में आया था कि उनका मम्मी को हम मारा करके इस तरह बोल के उसका बेटा मेरे को मारने आया था चाकू लेके। हाँ, तो आप वो चाकू जो है कि पुलिस स्टेशन में सबमिट किया? जी पुलिस स्टेशन में जो आए थे 3 सर मेरे को लेने के लिए, उनको हम दे दिया। लेकिन उनका परसों हुआ था ये सब। फिर परसों कब हुआ था? रात 10-11 बजे वो टाइम हुआ था। फिर मेरा मम्मी भाई लोग को धमकी देके घर आ गया। फिर वो लड़का लोग क्या सोचा वो सब हम लोग को तो मालूम नहीं है। फिर उन लोग 2-3 लड़का घर में घुस के पीटा, ठीक ठाक से। मेरा घर में घुस कर मम्मी में घुस के पीटा। एलिगेशन ये भी है कि आप जो 3 जन के मारा पीटा है, कपड़ा उपड़ा फाड़ा है, वो सब चीज़ का है, ये सब चीज़ क्या हुआ था वहाँ? सर वहाँ पे तो कोई घर ही मतलब कोई दीवार ही नहीं है, हम उनका घर तो घुसा ही नहीं पहला बात, और जो दीवार है वहाँ पे कुछ मतलब नहीं, हम उनका घर घुसा, उनका हम कैसा उसको मतलब मारे पीटेंगे? वहाँ पे तो कोई प्रेजेंट था ही नहीं सर। उनका बेटे लोग बोल रहा है कि हम उनका घर में घुसा, उनका बहू बोल रहा है कि हम उनका घर में घुसा, मारा पीटा, तो वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। उनका बाद में उनका बेटे लोग आया बाद में सर, जब ये कंप्लीट होने के बाद। और उस दिन उनका बेटी भी नहीं थी? नहीं कोई वहाँ पे कोई नहीं था, उनका बेटी भी नहीं थी, बस वो बूढ़ी अम्मा अकेली थी। और उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 3 जन मिल के मोरे। फर्स्ट दिन सर जो कंप्लेंट दिया है इन लोग, वहाँ पे हम अकेला था। बाद में इन लोग आज जो कंप्लेंट दिया, आज हम सारा दिन भर मेरे को PS बिली ग्राउंड में रखा था। आज मेरे को आज जो कंप्लेंट दिया, बोलता मेरा फैमिली लोग भी था, मेरा फैमिली लोग मेरा पापा उनको मतलब ये खून आया वो सब कुछ पोंछ दिया। सर मेरा पहले एक बात, अगर मेरा पापा वहाँ को पकड़ के रखा है तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर कैसा चल के गया सर? यहाँ से 1.5 किलोमीटर वो चल के जाके कंप्लेंट किया। वो बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा इंजरी हुआ था, अगर इंजरी हुआ था बेहोश हो गया था तो यहाँ से वो चल के उतना चाकू बाद में क्या हुआ, जो चाकू का है उनका लड़का तो ड्रिंक करके है, तो उसको शायद सुनने में बाद में आया, तो वो चाकू लेके मेरे को वार करने आया कि उसका मम्मी को हम मार दिया करके, तो मेरे ऊपर मतलब मारने के लिए वो उनका बेटा चाकू लेके आया था। तो चाकू आप लोग के पास कैसा है? जो हम लोग की छींट के रख दिया वहीं पे स्पॉट में, वहीं पे रख दिया कि पुलिस आएंगे कि बाद में इनको हैंडओवर कर देंगे, नहीं तो हम लोग सुबह हम लोग की कंप्लेंट करने वाला था। नहीं छोड़ेगा ना, 2-3 बार हो गया। रंगत में भी पहले एक बार मारा था, रंगत में भी केस है इन लोग का, और एक बार हुआ था। फिर ग्राम मेंबर है जो, वो आके सब कुछ मिटा दिया, बोला इसे बार-बार इस तरह अटैक करने का कारण क्या? हरकत करता है और बार-बार बोलता, मेरा मम्मी को बोला तुमको कई दिन जान से मार देगा करके।
वे क्या रीजन क्या किस कारण से वो करता बार बार? पता नहीं, हम लोग को ज़मीन में रहता, उन लोग को अपना ज़मीन तो नहीं है। हम लोग को ज़मीन में रहने दिया था, 30 साल हो गया लगता। फिर उन लोग को कोई पेपर कुछ भी नहीं है। और लेकिन क्या है कि और एक चीज़ एलिगेशंस लगा है आप लोग ऊपर में कि रंगत का एसडीएम कोर्ट में भी क्या है कि अब लड़ाई झगड़ा का मैटर जो है कि वहाँ में गया था आप लोग, क्या है कि उनको मारा था करके लड़ाई झगड़ा का, उसका क्या मैटर है सर? इनका मैटर है, एक मिनट हम बोलता सर, एक खेती बाड़ी लेके उसको खेती हम लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं दिया। हम 45 साल 45 साल रहता है ये खेती में। ये जो खेती में आप खड़ा है अभी फिलहाल, ये खेती उन लोग का है। हम लोग उस समय मेरा एज नहीं हुआ, तो हमको रजिस्ट्रेशन मेरा नाम में नहीं हुआ सर। मेरा अब्बा अम्मा उस समय नहीं आया था। फिर हम अंडमान में आया, इस 30,000 से हम एक खेती खरीदा, तो लेखा पढ़ी खरीदा है जी सर। तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप जबरदस्ती कब्जा किए करके? नहीं सर, ये खेती हम खरीदा जगदीश विश्वास का, जो ये हम लोग का गांव में है जगदीश विश्वास का, उसको घर में बॉन्ड पेपर ला के रखा है। ये खेती हमको क्या बोला सर, तुम्हारा अम्मा अब्बा आने से हम उसको नाम में देगा, नहीं से तेरा बड़ा भाई आने से देगा। मेरा बड़ा भाई भी आया, उस समय भी नहीं दिया सर। फिर एक खेती लेके लड़ाई हुआ, फिर हम जाके लड़ाई झगड़ा करता, हम खुद जाके बिल्लीग्राम थाना में जाके हम कंप्लेन किया। आप कंप्लेन किया लो मैटर में? सर हम कंप्लेन किया। फिर 2 डेट जाने के बाद तीसरा डेट में जाके बोलता हम लोग का गलती हो गया, आप लोग का रोड हम लोग को एक बगीचा इंक्रोचमेंट में जाने नहीं देता था सर। फिर हमको बोला जे ठीक है तुम केस उड्डू कर लो। अब तो उन लोग तो बोल रहे हैं कि उन लोग कंप्लेन किया करके? सर मैं ही कंप्लेन किया, हम गारंटी से बोल सकते हैं। नहीं सर, ये जो कंप्लेनेंट है उनको तो शायद पता नहीं उसका साल भी कब, जो ये 2017 का मामला है। तो आप एक बार पीएस बिलीग्राउंड से आप पता कर लीजिए, नहीं तो उन लोगों को पता करने बोलिए इसके कंप्लेनेंट कौन था और जो विक्टिम और एक्यूज कौन था, दो पक्ष कंप्लेनेंट कौन था, तो पता चल जाएंगे। 2017 का मैटर है। तो एसडीएम कोर्ट में क्या हुआ था? एसडीएम कोर्ट में जाके उन लोग बाद में हम लोग को पैर पकड़ा था कि हाँ सॉरी और नहीं करेंगे दोबारा, तो तब हम लोग बोले ठीक है चलो, वहाँ पे मैटर डिसमिस हो गया था। ठीक है, आपका वाइफ का बयान है उनका, और कुछ बोलना है? मैं बोलिए सर। और एक बात, इन लोग मेरे ऊपर लगा जो एलिगेशन लगा रहा है टोटली गलत है, ठीक है। मेरे को बोल रहा है कि हाँ मैंने ये किया, तो सर आपको तो आज क्लियर हो गया और पब्लिक भी मतलब बहुत सपोर्ट कर रहा है। पता नहीं पब्लिक को तो पता भी नहीं चला, क्योंकि एक पक्ष का मतलब जो वन साइड है वो साइड का बात इतना दिन सुना है। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिश करने का बाद सबको पता भी चलेगा कि और मतलब मैटर क्या हुआ था और क्यों इस तरह हुआ। और हम ये मतलब गुजारिश करेंगे आपका द्वारा कि हाँ हम जो गलती किया हम उनका तरफ से, मैं थाना में गया, हम उनको सॉरी भी बोला कि हाँ मेरा से गलती से हो गया, आप गिर गया, आप एजेड है गिर गया, कि सॉरी, मेरे को सॉरी भी बोला, बहुत कुछ मतलब बहुत बार उनको सॉरी भी बोले। अगर हम उस तरह कुछ ऑफेंस किया कि हाँ मेरे को अरेस्ट करना, अगर मेरा मतलब पुलिस वाला से सर से भी हम कॉपरेट बहुत कर लेंगे। और एक बात, अगर हम इस तरह कुछ गलती किया तो मेरे को अरेस्ट कर लीजिए। मैं ये पीएस पुलिस स्टेशन से भी हम बोलते हैं और सर लोग भी मेरे को बहुत कॉपरेट कर रहा है। क्या बोलते हैं सर? इन लोग का जो मैटर है, दूसरा दिन हमको जब 9 बजे सर बुलाया था, रात का एक घटना है, 9 बजे उसको मामा उसको लड़का जाके एक केस सॉल्व हो गया। मेरा लड़का उसको पैर पकड़ा, हम लड़का को थाना में 2 थप्पड़ मारा, क्योंकि सर बोला जो बोला। किसको थप्पड़ मारा? अरे चुप, क्या करो, ठीक है वो कॉपरेट हो गया सर, म्यूचुअल भी हो गया थाना में। नहीं, आप थप्पड़ किसको मारा बोलते हैं? मेरा बेटा को। आप अपना बेटा को मारा? जी, उसको हम डाटा भी है। फिर सर हम लोग राजी बाजी हो गया, उसको मामा लड़का भी था, उसको ये जो अभी मेरा भाभी है मेडिकल में है, गीता मंडल का बेटा भी था, गीता मंडल का भाई भी था। तो हम लोग राजी बाजी हो गया, फिर साइन वाइन किया है सर, फैसला कर दिया थाना से। फिर इन लोग को बेटी डिगलीपुर से 3 दिन के बाद आके, इसको क्या मालूम है इधर क्या हुआ कि नहीं हुआ, कि मेरा बाप को मारा कि माँ को मारा, इसको तो मालूम ही नहीं था। 3 दिन के बाद ऐसा आके कैसा इसको मालूम हुआ? और ये तो था ही नहीं सर, यहाँ से डिगलीपुर से आया। और जब सर ये इनका बेटी
2-3 दिन बाद आया। आके सर जो दिन घर आया इतना गंदा गंदा गाली दिया। मैं ऑन कैमरा नहीं चलाता तो सर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, काइंडली आप एक बार उसको सुन लेना। अगर पब्लिक अगर डिमांड करता है कि सच में कौन सही है कौन गलत है तो हम आपको बोल रहे हैं सर एक बार सर थोड़ा सा छोटा सा क्लिप हम अभी नहीं चलाएंगे ऑन कैमरा, हम आपको शेयर कर मतलब अभी थोड़ा देर में हम कर देंगे। तो सर आप प्लीज़ उसको उसका मतलब उसके ऊपर आके एक बार देख लीजिए, कार्रवाई कर लीजिए सर प्लीज़। और इन लोग डे बाई डे सर अगर सच में हम अगर कोई गलती करता था, उन लोग कंप्लेंट किया 25 को, तो वो जो कंप्लेंट लेटर है उन पे एक बार बोलता था कि हम अकेला, ठीक है चलो उस दिन जो कंप्लेंट किया हम अकेला था। आज सुबह जो कंप्लेंट किया उसमें डिफरेंट कंप्लेंट क्यों कर रहा है। कल मेरे को पहले मेरे को बोला कि हम उनको मारा, हम मतलब हम उनको अकेला को हम उनको मारा। कल कंप्लेंट किया कि मेरा फैमिली मेम्बर सब कोई है। आज मेरे को बोल रहा है, इतना तक नौबत ये लेके आया, मेरे को बोल रहा है कि हम उनका घर में घुस के कपड़ा तक फाड़ा सर, जबकि वो घर ही है ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। जबकि हम मतलब वो उसमें पे मतलब घर है ही नहीं, ना ही हम उनका घर गया तो हम कैसा जाएंगे। और सर उनका जो ओरिजिनल घर है लगभग 200 मीटर दूर है। तो वहाँ वो रात को वो जो बूढ़ी अम्मा वहाँ पे क्या कर रहा है सर। बोलते हैं कि उनको लास्ट वाला वीडियो में बोला कि उनका बेटा को ढूंढने गया। सर उनका बेटा तो वहाँ पे था ही नहीं, वो तो कैमरे में ही बोला कि बाद में आया करके, तो वहाँ पे क्यों गया। और उनका जो बेटी है वो भी उस तरह मतलब बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। किस लिए सर, वो तो बाद में आए, बहुत बाद में 2-3 दिन बाद में आए और आके इतना बड़ा इतना गंदा गाली कि मैं चला नहीं पाएंगे। सर मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा और थोड़ी देर में स्पॉट है, आप एक बार जाके सर चल के देखिए सर। ओके, मैं देख लूँगा वो चीज़ का है। ठीक है, आपका वाइफ को बुला दीजिए। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीपा भंडार है। देखिए, आपका स्टेटमेंट इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अभी जो है कि आप इस घर से नाता रखती है, पहले उस घर से नाता रखते थे। ठीक है, आपका जो लिंक है दोनों घर से है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट में इम्पोर्टेंस रखता है। आप तो सुनिए आपका हस्बैंड क्या बोला है, यहाँ में क्या है, इसके ऊपर आपको क्या है, जो बोला है वो सही था वहाँ जो वारदात में? हाँ सर, वो एकदम सही है सर। सर वो जो गीता मंडल है वो मेरा दादी लगता है, हम उसका नाती है। तो हम एक घर में 3 तारीख को आया सर, तो उस टाइम से मतलब लड़ाई सब चलता है सर। सर ताना मार के बात करता, फिर गाली गलौज देता सर। हम आके चाची का घर ही रहता है सर। चाची उधर में पानी लेने जाता है तो उस टाइम भी चाची को गाली गलौज करता है कि मतलब उल्टा सीधा बोलता है। आपसे अगर पूछा जाए उस तरह क्यों कर रहा है तो आपका हिसाब से क्या रीज़न है? सर हम ये फैमिली में आए और उस लोग को नहीं पसंद है सर। सर मेरा फैमिली में भी एग्री नहीं है कि हम इसका साथ शादी किया करके, तो वो भी मेरा रिलेटिव है, दूर का रिलेटिव है, तो उस लोग को भी नहीं पसंद सर, इसलिए सर। ओके, थैंक यू। और सर हाँ, और एक बात सर, ये मेरा जो भाई है ये सर बात तक करने नहीं मांगता, 100% हैंडीक्राफ्ट है। आज उनको ऊपर भी एलिगेशन लगा दिया कि वो भी उनका घर घुसा, जबकि वो ना कुछ सुन पाता ना बोल पाता सर। ये देखिए सर, ये 100% मतलब सुन भी नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। इनका ऊपर भी आज बोल दिया कि ये भी घर घुसा, ये भी एलिगेशन लगाया। सर टोटली तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वहाँ पे तो सर कोई ना दीवार है ना कुछ है, ना ही वो घर बना है, तो उनका घर वो कैसा घुसेगा, मतलब तो घर ही नहीं है, तो हम उसको उसके अंदर कैसा घुसना और कैसा हम उसको मारना। सर वहाँ पे स्पॉट में खून भी है, वो भी हम दिखा देंगे, 2-3 बूंद मेरा 2 दिन पहले का खून है क्या? हाँ सर, वहाँ पे पड़ा है, वो भी हम आपको दिखा देंगे सर। आप थोड़ा सा चलिए, जाके दिखा लेंगे सर हम। ठीक है। और मैं सर आपका द्वारा एक इविलेंट मीडिया का तरफ से हम ये बोलना चाहते हैं सर कि पीएस बिल्ली ग्राउंड को मैं ये भी पीएस बिल्ली ग्राउंड को भी बोल रहा हूँ, अगर सर मैं कुछ बड़ा कुछ ऑफेंस किया तो मेरे को अरेस्ट करिए। अगर सर मेरे को जितना मतलब अगर कोई गलती किया तो मेरे को सज़ा दीजिए। अगर सर मैं गलती अगर नहीं किया तो हम खाली पीली अरेस्ट नहीं होंगे, तो फिर कानून का हिसाब से हम भी लड़ेंगे सर। हाँ, नहीं देखो, अगर ऑफेंस रहेगा वो बिल्ली ग्राउंड में पीएस के ऊपर डिपेंड करता है और जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सज़ा देता है, क्या है क्या नहीं है। उसमें हमारी मीडिया इन्वॉल्व भी नहीं होता है। ठीक है, हम खाली क्या है कि आपका पक्ष दिखाएंगे। ठीक है, वो उन लोग के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ में मायने जो है कि आप लोग का 2 स्टेटमेंट जो है इम्पोर्टेंस ये है कि आपका जो है कि
शादी से नाखुश थे, इसका वजह से आप लोग को गाली गलौज दिए हैं। दूसरा आपका कहना ये है कि वहाँ में घर ही नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन, ना दीवार है, ना खिड़की है, ना कुछ भी है, खाली पिलर है करके, ये आपका कहना है। तो जब घर नहीं है तो आप उन लोग कैसे एंटर किए? ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जब वहाँ में कोई आई विटनेस नहीं है, मतलब कि आपका कहना ये है कि जो उनका जो बेटी है वो जो है कि वह 2-3 दिन का बाद आई, उनको वो आई विटनेस नहीं है। उनका बेटा जो है वारदात का बाद में वहाँ पहुँचा, वो आई विटनेस नहीं है, वो भी है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कहना यह है कि जब आई विटनेस नहीं है तो उनका स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट? ठीक है, यही आपका बयान है ना। और एक आपको ये कहना चाहते हैं कि जो गाली गलौज है आप लोग के ऊपर में किया गया था और आप सेल्फ डिफेंस में जो है कि उसको धक्का मारा और जो चोट लगा करके हैं। ठीक है। और एक बात सर, इनको जब डॉक्टर ने फर्स्ट डे मेरे को जब थाना में लेके गया, फर्स्ट डे बोले कि इनको रेफर किया गया, तो मैंने देखा कि हाँ इनको रेफ़र किया गया। आज मेरे को पता चलता है अगर इनको रेफ़र किया गया, अगर कोई मेजर इंजरी नहीं है तो इनको क्यों नहीं लेके, आज सीधा सीधा साफ साफ थाना में आके इन लोग बोले कि पोर्ट ब्लेयर नहीं लेके जा रहे, तो क्यों? अगर जब इनको मेजर अगर इंजरी नहीं हुआ, माइनर इंजरी है सर, अगर मेजर इंजरी है तो इनको क्यों नहीं लेके जा रहे पोर्ट ब्लेयर सर? असली में उनका ये है कि उनका मांग ये है कि आपको अरेस्ट करें, उसका बाद में उसका स्टेप ले करके। हालांकि अभी मुझे सुनने में आया है कि उन लोग एग्री हो गए हैं, शायद कल जो है कि पोर्ट ब्लेयर उन लोग ट्रीटमेंट के लिए निकल रहे हैं। ये जो है कि जस्ट हम लोग को पता चला है रिटर्न आने के टाइम में। ठीक है, वो अलग मैटर है, वो चीज़ को उस में हम लोग इन्वॉल्व होते नहीं है। हम जस्ट क्या है कि आपका स्टेटमेंट भी शो किया है, उनका स्टेटमेंट भी शो किया है। और इस वीडियो में आपको बता दें कि जो वीडियो फुटेज जो है कि शायद अभी स्पॉट में वो दिखाएंगे क्या है, वो भी इसका साथ में संलग्न रहेगा। ओके, धन्यवाद। आप पहले बताइए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है करके। सर एक्चुअली उस दिन 25 हो गया था, लगभग 24 को हम नींबू तला से शादी करके लगभग हम 12 बजे यहाँ तक पहुँचाए। उनका बाद हम यहाँ से जा रहा था, और मेन इससे पहले थोड़ा एक बात सुन लीजिए। रात को कितना बजे? लगभग 12 बजे तक। 12 बजे तक यहाँ में पहुँचे शादी करके? का शादी कहाँ हुआ था? शादी हुआ था आपका नींबू तला मंदिर। हाँ, गाड़ी आपका वहाँ जाके रुका है गाड़ी। उस दिन रात को एग्जैक्ट हुआ, हम 12 बजे तक यहाँ पहुँचा, गाड़ी मेरे को वहाँ छोड़ा। उनका लड़का और वो जो बुढ़ी अम्मा, ये दोनों यहाँ में खड़ा था। यहाँ से मैं जब जा रहा था, मेरे को बहुत गाली देता था, मेरे को बोलता था शराब वराब बहुत कुछ देता था, गंदा गंदा गाली देता था। और ये भी मेरे को बोला कि तुम सुहाग रात में तेरा वाइफ मतलब का डेथ हो जाएगा, उसका बाद तुम्हारा मम्मी का साथ रहेगा, यही सब गंदा गंदा गाली दिया। तब हम उनसे, तो यहाँ में क्या है कि झड़प हुआ आपका? हाँ झड़प। तब हम उनसे, यहाँ ये जो जगह है यहाँ में मेरे को इस तरह गाली देता था। हम यहाँ पे यही पे खड़ा था एग्जैक्ट। हम जाके उनसे पूछा कि आप ऐसा मत बोलिए। हम जस्ट जाके उसको पूछा, तो जब हम पूछने का साथ ही साथ मेरे को तो थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का बाद हम फिर दूर चले आया। उसका बाद वो फिर मेरे को बुलाया, हम वहाँ गया, हम बोला अभी मत करो, हम जस्ट अभी शादी करके आए हैं, ठीक है। फिर हम इसको ऐसा नॉर्मली, हम मेरा बचने के लिए, मेरे को 2 थप्पड़ भी मारा, यहाँ पे लगा है, मैं बचने के लिए उसको हम ऐसा हटाया तो वो जाके वहाँ गिरा। कहाँ? यहाँ पे? हाँ, दिखाइए स्पॉट दिखाइए। गिरा है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये जो जगह है यहीं पे गिरा। यहाँ पर गिरा? हाँ, ये देखिए, ये यहीं पे। ये क्या ब्लड स्पॉट है क्या? हाँ हाँ उनका? हाँ, यहीं पे गिरा। तो इसे यहाँ पर टकराया था? जी 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 जी, यहीं पे टकराया था और यही गिरा। हाँ, तो उनका घर का एक्चुअली जहाँ रहते हैं? उनका घर यहाँ से लगभग सर 200 मीटर दूर है, जहाँ की मेरा घर भी यही है। अगर उनको पसंद नहीं था ये रिश्ते का बार, मतलब मेरा जो शादी हो ये पसंद नहीं था, इसके लिए हम जब शादी करके आया तभी मेरे को यहाँ रुकाया गया, और तभी मेरे को इस तरह गंदा गंदा गाली देके मेरे को मतलब भड़काने मांगता था। फिर भी हम उनको कुछ नहीं बोला, फिर मैं माफ़ी भी उनसे मांग लिया था कि ठीक है सॉरी, फिर भी वो लोग नहीं माने। एलिगेशन लगा रहा है कि हम उनको मारा, हम उनका घर में घुसा। ये तो घर यही स्पॉट ही है, तो ये घर में हम कैसा घुसेगा और उसका हम क्या ही करेगा उसको। आप देख लीजिए, यहाँ पे ना कोई रहने का जगह है ना कुछ है। दर्शकों आपको बता दें कि अक्यूज्ड पक्ष जो है कि ये स्पॉट दिखाया था झड़प का, और विक्टिम पक्ष जो है कि पुलिस का जो झड़प का जो स्पॉट दिखाया था उन लोग अपना घर दिखाया था कि आपको जो है कि गाली गलौज करने के लिए क्या है कि यहाँ पर आया तो यहाँ पर झड़प हुआ करते हैं। हाँ। तो ये चीज़ है, मतलब कि आपका कहना ये है कि इंटेंशन जो है कि क्या बोलता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करने का है, यहाँ में उन लोग नहीं रहते, मतलब आप उनका घर में नहीं घुसे? मतलब नहीं, घर उनका यही है, जो कुछ हुआ यही पे हुआ, ना ही उसका जो अपना घर रहे, ना ही हम उनका अपना घर किया।
गया नहीं, वहाँ में नहीं नहीं, गया क्यों? वहाँ पे एलिगेशन कुछ लगाया है कि आप क्या है कि उनका घर में घुस के वो किया करके। नहीं सर, जो कुछ हुआ यहीं पे हुआ। ये जो बाराती सब यहाँ पे खड़ा है, आप इन लोग से भी पूछ लीजिए, मेरा दोस्त लोग भी है, इन लोग से पूछ लीजिए कि कहाँ हुआ, सब यहीं पे हुआ सर। ठीक है, आगे यहाँ से इसका बाद ठीक है, मेरे को शायद स्पॉट देखना था। दर्शकों, यहाँ कुछ बातें मुख्य है। पुलिस अपना ये कार्रवाई कानूनी धाराओं के अंतर्गत करता है और हिंसा मामले में इन पॉइंट्स के आधार पर कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट एंड नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट रजिस्टर होता है। दूसरी बात, हमने पहले भी कहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करने का ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करते हैं, लेकिन हम किसी भी मुद्दे को वेरीफाई करके अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं और हम दोनों पक्ष के बातों के सामने रखने का कोशिश करते हैं और दोनों पक्ष का अधिकार है कि मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सके। लेकिन यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि हम मैटर को वेरीफाई करके पब्लिश करते हैं, तो एविलैंड मीडिया को कोई भी गलत सेंसेशन फैलाने और एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।